ने आईसीएमआर जेआरएफ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बायोकेमिस्ट्री के और जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स है उसके बारे में जान लिया है। नाउ वी आर फैमिलियर। तो आज हम लोग आईसीएमआर जेआरएफ 2024 के लिए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इफ यू वांट टू स्कोर रियली हाई, अगर आप लोगों को चाहिए, देखिए कट ऑफ जो है आईसीएमआर जेआरएफ की हाई जाती है, तो मेक श्योर आप लोग जो है एक एक चीज एक एक यूनिट बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, बिकॉज स्कोर हमको ज्यादा लेके आना है इस एग्जाम में। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स यहाँ पे अगर हम लोग सारी यूनिट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट यूनिट्स में से भी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इज द मोस्ट स्कोरिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दे हैव फ्रेम जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में से। यहाँ पे हम मैक्सिमम स्कोर जो है गैदर कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या फिर जेनेटिक्स में जो आपको जरूर करनी चाहिए जेआरएफ आईसीएमआर के लिए। देखिए वैसे तो लाइफ साइंसेस बायोटेक्नोलॉजी की सीएसईआर जेआरएफ के लिए जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वही है, वही चीजें हैं। तो इसके भी बेसिक्स क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग एंड आईसीएमआर। तो करना तो देखिए मेजोरिटी सब कुछ ही है, बट लेट्स फोकस की क्या क्या जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको जरूर करनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट फेमस मेंडल्स लॉज और मेंडल्स जेनेटिक्स। और मेंडल्स लॉज बेसिकली, तो ये एक बार आप देख लीजिएगा जस्ट। इसमें भी मेंडल्स लॉ और इस अगर हम लोग फोकस करें तो इसमें गो फॉर मेनली जो है आप एक्सेप्शनल जो केसेस रहे मेंडल्स लॉ के उस पर फोकस कीजिएगा। फॉर इंस्टेंस गो फॉर जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जिन्होंने इनकी थ्योरी फेल की थी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखिएगा एक बार, को डोमिनेंस, उस पर फोकस कीजिएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग, तो ये स्टार्ट कीजिएगा यहां से। नेक्स्ट यस, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात करें तो एक बार आप ध्यान से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जरूर देखिए। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट। और क्योंकि हमने यहाँ पे बात की है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की, तो गो फॉर यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बीच में डिफरेंसेस, गो फॉर इट जरूर। इनके बीच में डिफरेंसेस आप लोग जरूर देखिएगा। Now chromosome structure, then go for chromosomal disorders और genetic disorders, very very important। ये तो कैंसर और apoptosis के भी most famous questions है। So chromosomal disorders और mutation, again very important, mutation जरूर देखिएगा। genetic mutation disorders, तो chromosomal disorders और mutation से related they may even frame a न्यूमेरिकल भी यहाँ से आ जाएंगे, दे सकते हैं। देन दोबारा से आई कैन रिकॉल मेंडल्स लॉ में यहाँ पे आप लोग यहाँ से दे में फ्रेम अ न्यूमेरिकल आ सकता है। और वही क्वेश्चंस आते हैं, देखिए अगर हम लोग न्यूमेरिकल की बात करें कि F1 बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग, बहुत ज्यादा सिंपल। F1 F2 जनरेशन के जो क्रॉसिंग होते हैं वो वाले न्यूमेरिकल दे आर फ्रेमिंग। तो यहाँ से देखिए कितना सिंपल है और स्कोरिंग हो जाता है, ये वाले आप तो आसानी से कर देंगे। तो हो सकता है एक न्यूमेरिकल इनकम्प्लीट डोमिनेंस से रिलेटेड पूछ ले या को डोमिनेंस से रिलेटेड भी पूछ ले। तो इनमें जो है आप लोग लॉज से रिलेटेड न्यूमेरिकल पार्ट पे फोकस कीजिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट
हाउसकीपिंग जीन्स क्या होती है वो देखिएगा। और इसमें भी एग्जाम्पल पे फोकस, को एप्लीकेशंस पे फोकस करना है आगे। जैसे जेआरएफ सीसीआर में भी फ्रेम होके आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। देन लिंकेज, अगेन न्यूमेरिकल देने फ्रेम, तो इसका फॉर्मूला वगैरह आपको पता होना चाहिए, तो इस पे भी फोकस कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की क्योंकि हम लोगों ने बात की है, तो गो फॉर ट्यूमर एज वेल, जेनेटिक डिसऑर्डर ट्यूमर। और इसमें भी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के एग्जांपल्स, टाइप्स, उस पे भी फोकस कीजिएगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। थोड़ा सा कैंसर, एपोप्टोसिस का मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी देख लीजिएगा, कौन कौन सी जीन्स इन्वॉल्व है, कौन कौन सी जीन्स खराब होती है, क्या क्या रोल है, एक बार ये भी देख लीजिएगा। ये तो काफी इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है, कॉमन टॉपिक है, कैंसर ऑफ अपटोसिस सेल बायोलॉजी में भी आ जाता है। और बायो इसमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में भी आता है, जेनेटिक्स में भी आता है, तो मोस्ट कॉमन। थोड़ा बहुत रोल इम्यूनो, तो दिस इज लाइक, ये तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन सभी यूनिट्स की। अगर हम लोग बात करें, कॉमन टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो छोड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट कम्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की, तो यहाँ पे एक mRNA का कॉन्सेप्ट भी जरूर आप लोग देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और mRNA की क्योंकि मैंने बात की है या फिर आरएनए की बात की है, तो गो फॉर आरएनए स्प्लाइसिंग, कैपिंग, इनके जो मेथड्स हैं वो आप लोग जरूर देखेंगे, एक बार देख लीजिएगा। सो इन शॉर्ट आई मीन बेसिक्स ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इनके बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और बेसिक्स देखिएगा। बेसिक्स यानी कि कौन कौन सा, थोड़ा सा बेसिक मैकेनिज्म आप देखेंगे, और एंजाइम्स इन्वॉल्व, डीवीडी जेआरएफ के जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे में फ्रेम, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अब डीएनए रिपेयर, हाउ कैन यू फॉरगेट डीएनए रिपेयर, तो गो फॉर अगेन एंजाइम्स, कौन कौन से इन्वॉल्व है, सो सेम चीज मैकेनिज्म और एंजाइम्स पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। एंजाइम्स इन्वॉल्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए रिपेयर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन दे आर फ्रेमिंग। अब द नेक्स्ट कम्स कोडोन, एंटीकोडोन का स्ट्रक्चर, एमआरएनए में भी स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिएगा, वैसे तो बायोकेमिस्ट्री में भी आ रहा है, अगेन कॉमन टॉपिक, लेकिन आप दोबारा से देखिएगा एमआरएनए, सॉरी टीआरएनए का स्ट्रक्चर, टीआरएनए। सो एंटीकोडोन स्ट्रक्चर देखिए, क्या होते हैं ये, इनका स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, फंक्शंस एंड ऑल। देन जीन्स की अगर हम लोग बात करें, तो जीन्स में बड़े ही बहुत बेसिक क्वेश्चन, डोमिनेंट जीन्स कौन से होते हैं, एपिस्टेसिस क्या होता है, वो भी एक बार देख लीजिएगा। देखिए
वेरी वेरी बेसिक्स। देन हमने आरएनए स्पाइसिंग, आरएनए कैपिंग की बात की, तो हाउ कैन वी फॉरगेट आरएनए इंटरफियरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरएनए इंटरफियरेंस। फिर आते हैं अगेन स्ट्रक्चर पे, अगर हम लोग जो फोकस करें थोड़ा सा स्ट्रक्चरल पार्ट पे जाए, तो एक्टिन, मायोसिन, जो भी है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट्स एक बार देख लीजिएगा। ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, go for this as well. गैप जंक्शंस, ये कॉमन टॉपिक्स है अगेन जो सेल बायो में भी आ रहे हैं। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन, इन शॉर्ट आई कैन से सेल टू सेल कैसे कम्युनिकेट करती है, उसमें जो आ रहा है गैप जंक्शन, क्या क्या चीजें जोड़ती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर, फंक्शंस, गो फॉर दिस। ये ने CCR JRF की भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। गैप जंक्शंस तो बहुत मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, बेस्ड काफी न्यूमेरिकल दे आर फ्रेमिंग। Then I can recall सैटेलाइट क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन दे आर फ्रेमिंग फ्रॉम क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, एज यू ऑलरेडी डिस्कस्ड कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पे आप लोग जरूर फोकस कीजिएगा। सैटेलाइट्स क्या होते हैं ये भी जरूर देखिएगा। ओके, सो ये मेन टॉपिक्स है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के लिए। एंड आई रिपीट कि आप लोग जो है मैक्सिमम स्कोर यहां से ले सकते हैं। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चंस है ना, काफी सिंपल टॉपिक्स है। और अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, जो कि करनी ही है, तो आप देखिए ये काफी स्कोरिंग है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और जेनेटिक्स, वी कैन स्कोर मैक्सिमम फ्रॉम दिस सेक्शन। सो प्लीज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स तो आप लोग जरूर कीजिएगा और ये टॉपिक्स पे तो जरूर ही फोकस कीजिएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग जो है आगे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इन एग्जाम से रिलेटेड। स्टे इन टच विद अस। थैंक यू। कीप ऑन। ज्ञान शुरुआत क्लास में धमाकेदार स्वागत अगेन। हम लोगों ने काफी चीजें ICMR JRF से रिलेटेड जो है, ICMR JRF 2024 में क्या क्या इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमको जरूर करने चाहिए, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस हम लोग करते आ रहे हैं। और क्वेश्चन पेपर्स भी हम लोगों ने जो है डिस्कस किया है, सॉल्व किया है। आज हम लोग बात करेंगे ICMR JRF में भी कौन से सेक्शन में, जनरल एप्टीट्यूड में। जनरल एप्टीट्यूड के लिए जो आपको 100% जो है टॉपिक्स करनी चाहिए, 100% टॉपिक्स, हाई चांसेस है कि इन्हीं में से है जो क्वेश्चंस फ्रेम होके आएंगे। और दोनों ही स्ट्रीम्स जो है, चाहे वो लाइफ साइंसेस हो और सोशल साइंसेस हो, दोनों के लिए हेल्पफुल होएगा, क्योंकि जो एप्टीट्यूड सेक्शन है दैट्स कॉमन फॉर बोथ। So life sciences and social sciences both, it would be helpful for both. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि आप लोग जो है सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लोग करेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस NCERT 9th-10th की। 9th-10th में जो हम लोगों ने पढ़ा है स्कूल में, तो उसको आप लोग जरूर देखेंगे। फिजिक्स जिसमें आ रहा है फिजिक्स बेसिक्स 9th-10th,
chemistry and biology, along with some basics of mathematics. मैथमेटिक्स। तो टॉपिक्स, तो सब्जेक्ट वाइज मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स शेयर कर रही हूँ। एंड यस, इन चारों के अलावा आप जनरल अवेयरनेस एंड स्टैटिस्टिक्स भी हम लोग इंक्लूड करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स इन दोनों में भी जरूर 100% करने चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री सेक्शन में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी केमिस्ट्री सेक्शन। ओके, सो इसमें 9th 10th बेसिक्स पे अगर हम लोग जाए तो सॉल्यूशन एक चैप्टर है, उसमें भी क्या एक स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक से। थर्मोडायनेमिक्स में जो है डायनेमिक्स में जो है बिल्कुल सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती है, जरा जो बेसिक चीजें हम लोगों ने जो 9th में पढ़ी है, राइट, इंक्लूडेड इन 9th क्लास में आ रहा है ना थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में, तो उसके आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स देखेंगे सिस्टम क्या है और एक बार पढ़ लीजिएगा सराउंडिंग सिस्टम और हीट और एंट्रोपी का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हीट एंड सिस्टम सराउंडिंग्स का बिल्कुल बेसिक्स देखिएगा, इस तरीके के क्या क्या होते हैं एक बार ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं सॉल्यूशन, आगे सॉल्यूशन चैप्टर्स में जो आ रहे गैशियस जो लॉज आ रहे हैं, सो गैसेस से रिलेटेड जो लॉज आ रहे हैं, जैसे कि उन पे बेस्ड साइंटिस्ट लोगों ने जो दिए थे, चार्ल्स लॉ, एक बार प्लीज गो फॉर इट, और बॉयल्स लॉ, इनके एप्लीकेशंस दे फ्रेम, applications they frame based questions and this, ये जो है ये हर एप्टीट्यूड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चार्ल्स और बॉयल्स लॉ के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रेशर टेम्परेचर को जो रिलेट करते हैं, जो ग्राफ्स होते हैं, वो सारी चीजें इनकी एप्लीकेशन जरूर आती है, आते ही आते हैं क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड पे, कोई भी आप एग्जाम अगर दे लीजिए नोट करेंगे आप इस तरीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट अलॉयस के बारे में जरूर देखिएगा, अलॉयस का भी बेसिक्स कि कौन कौन से लाइक अलॉयस के एग्जाम्पल्स और कैसे बनते हैं एंड ऑल, ये सारी चीजें जरूर देखिएगा। फिर इंपॉर्टेंट प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, किन तरीके से मेटल्स को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, उनके बेसिक्स क्या क्या चीजें यूज होती है, क्या क्या मेथोडोलॉजी, एक बार मैकेनिज्म गो फॉर इट। पॉलीमर्स क्या होते हैं और पॉलीमर्स के एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा एक बार। व्हाट इज पीएच, सिंपल डेफिनेशन, अब क्योंकि पीएच की बात की तो बफर्स भी आप एक बार डेफिनेशन देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल एज सच दे आर नॉट फ्रेमिंग पीएच और बफर्स बेस्ड, बट यस एप्टीट्यूड गेट का हो गया, डीबीडी जेआरएफ, गैट बी, इनमें आ जाते हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल, तो हो सकता है दे में फ्रेम दिस टाइम, हो सकता है एक बार हो सके तो न्यूमेरिकल देख लीजिएगा इन पे बेस्ड, बट यस डेफिनेशन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पीएच और बफर्स की, आईसीएमआर की अगर हम लोग बात करें तो। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स की बात की तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के साथ साथ प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस भी देखिएगा। और छोटी छोटी सी जैसे बेसिक्स क्वेश्चंस दे में फ्रेम, जो हमने बहुत ही छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि जो सब्सटेंसेस को किस तरीके से हम लोग प्यूरिफाई करेंगे, क्या वो डिस्टिलेशन है, क्या वो क्रिस्टलाइजेशन है, तो बहुत ही बेसिक 6th 7th क्लास के क्वेश्चन है। डिस्टिलेशन है, सेडिमेंटेशन है, तो एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे में फ्रेम ऑन द बेसिस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, डिस्टिलेशन, सेडिमेंटेशन, क्रिस्टलाइजेशन होता है, और और भी जो मेथड्स होते हैं, फिल्ट्रेशन एंड ऑल, यहाँ तो आप कॉमन सेंस लगाइएगा। सो क्रिस्टलाइजेशन,
फिर एग्जाम्पल्स कीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की एग्जाम्पल्स, गो फॉर इट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तुमको पता ही है। इनके एग्जाम्पल्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की एग्जाम्पल्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स की एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स एजेंट्स के एक बार मोस्ट कॉमन जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स जो डेली बेसिस पे, डे टू डे लाइफ में या एक्सपेरिमेंट्स में हम नॉर्मली यूज करते हैं, डेली डे एक्टिविटीज, दिस। देन एलिमेंट्स, एक बार पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स के टाइप्स, एलिमेंट्स के सिंबल्स, बिल्कुल बेसिक। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एक बार गो फॉर इट, एक बार देख लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा। फिर आ रहा है इसमें एलोट्रॉप्स, एग्जाम्पल्स, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एंड चार्ल्स और बॉयल्स लॉ एप्लीकेशंस, एंड तो आई रिपीट, बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के एक बार फॉर्मूले भी गो फॉर इट, बॉइलिंग एंड उनके फॉर्मूले एंड एप्लीकेशंस। एंड यस, वन मोर इम्पोर्टेंट इज बॉन्ड्स। बॉन्ड्स जो है कैसे कैसे होते हैं, इनके टाइप्स वगैरह, और थोड़ा सा एप्लीकेशन की एक वो आपको दे देंगे, फॉर्मूला दे देंगे या कोई कंपाउंड दे देंगे, पूछ लेंगे इनमें से जो है कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है 100% वाले, लाइक हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है, 100% चांसेस है कि इनमें से क्वेश्चंस जो है फ्रेम होके आ सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये बात हुई केमिस्ट्री की। एक और जो है केमिस्ट्री में, लेट मी रिमाइंड, केमिस्ट्री में ही एक टॉपिक और है, गैसेस की एप्लीकेशंस। गैसियस लॉ तो करने के लिए गैसेस की एप्लीकेशंस, कौन कौन सी गैस कहाँ कहाँ पे यूज होती है, अगेन डे टू डे लाइफ में, एप्लीकेशंस बेस्ड, कौन सी गैस कहाँ यूज होती है, यूजेस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। इनमें से आपको जो हाई प्रोबेबल चांसेस है क्वेश्चन जिन टॉपिक्स में से फ्रेम होके आएंगे। सो फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स जो हम लाइफ साइंसेस के लिए डीप में पढ़ रहे हैं, उनके बेसिक्स, प्लांट हॉर्मोन्स के बेसिक्स एंड एप्लीकेशंस। बेसिक्स, बेसिक इकोलॉजी, फिर बिल्कुल बेसिक देखेंगे इकोलॉजी की। फिर है फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन एप्लीकेशन अगेन, और कैसे होता है, क्या क्या माइक्रोब्स इन्वॉल्व है। एप्लीकेशन में पूछ लेते एक कुछ एक्सपेरिमेंट दे देंगे और कह रहे हैं कि भाई सी ये बुलबुले निकल रहे, ब्रिस्क एफर्वेसेंस आ रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों ने नोट किए होंगे। वो फर्मेंटेशन के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एंड यस माइक्रोब्स से रिलेटेड फर्मेंटेशन में भी क्वेश्चंस जो है वो पूछ लेते हैं। फिर नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टेक्सोनॉमी, यानी कि नेमिंग, नॉमेनक्लेचर। और टेक्सोनॉमी भी किस तरीके से, टेक्सोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो गो फॉर साइंटिफिक नेम्स, साइंटिफिक नेम्स
आ जाते हैं। और साइंटिफिक नेम्स और टेक्सोनॉमी में मीन्स कुछ एक टर्म दे देंगे आपको, जैसे होमोफोबिया, एग्जांपल में देती हूँ, होमोफोबिया कुछ, तो ये क्या होता है, इंग्लिश बेस्ड, लाइक नेमिंग बेस्ड, ये क्या है। और एक क्वेश्चन जो है अगर आप लोड करें तो उन्होंने पूछा हुआ था कि एक टर्म दे दी, एक न्यूसिया वगैरह वगैरह, सो व्हाट इज दिस, एक टर्म दे देंगे और आपको क्या बताना कि क्या है, क्या है। सो टेक्सोनॉमी नोमेनक्लेचर बेस्ड क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट कम्स बेसिक्स ऑफ, वेरी बेसिक्स ऑफ फिजियोलॉजी, और इसमें भी एनिमल फिजियोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ। एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जो आ रहा है, बेसिक्स ऑफ फिजियोलॉजी में मोस्टली क्वेश्चंस फ्रेम्ड फ्रॉम नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। नर्वस और डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आता है मेडिसिन प्लांट्स, इंपॉर्टेंट अगेन, हर जगह आपको इन पे बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम मिलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिसिनल प्लांट्स, एग्जांपल्स मेनली और एप्लीकेशंस अगेन। फिर है डिसीजेस, डिसीजेस के माइक्रोब्स एक बार देख लीजिएगा, कौन से डिसीज के कॉजेटिव एजेंट्स क्या है। एंड किस तरीके की डिसीज है, क्या वो पेंडेमिक है, क्या वो एपिडेमिक है, इस तरीके से रिलेट कीजिए। और क्योंकि हम डिसीज की बात करें तो वायरल इन्फेक्शंस, कोविड, सार्स, ये तो आप इस पे जरूर फोकस कीजिएगा, डेली वाले जो इन्फेक्टिव फोकसेस जो चल रहे हैं। कैंसर से थोड़े बेसिक्स क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, वायरल इन्फेक्शन को मैं रिपीटेडली आपको बताती आ रही हूँ, थोड़ा बहुत लाइक कैंसर से कनेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट, अब इसमें एग्जाम्पल्स और जो किस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ बहुत ही बेसिक्स बच्चों वाले क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स किसके, ओवी पेरिस, एनिमल्स कौन से, वी पेरिस कैसे हैं, उनके एग्जाम्पल्स देखिएगा। फिर अगेन बेसिक्स ऑफ डीएनए आरएनए के बीच में डिफरेंसेस, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर, और आ जाते हैं इसमें माइक्रोब्स का थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, माइक्रोब्स के बारे में, बैक्टीरियल जो हम फिजियोलॉजी एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा एक बार वो देख लीजिएगा, माइक्रोब्स, छोटे छोटे माइक्रोब्स के बारे में, बैक्टीरियल के स्ट्रक्चर और एल्गी और बैक्टीरिया के बारे में, स्ट्रक्चर एंड ऑल, और थोड़ी बहुत जो उनके फीचर्स होते हैं और एप्लीकेशंस पूछ लेते हैं वो इनसे रिलेटेड, माइक्रोब्स से रिलेटेड। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल, हाई प्रोबेबल जो है क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है, जिन पे बेस्ड अगेन क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है बायोलॉजी पोर्शन में से, जनरल साइंसेस की। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग तो देखिए सब कुछ ही है। इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहे हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन दे फ्रेम, जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड ये फ्रेम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं। जैसे कि इंसुलेशन एक कुछ दे दिया और कह रहे हैं कि इंसुलेशन है कि नहीं है, इंसुलेशन किस तरीके से होता है वगैरह वगैरह, और किसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होएगी, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे फ्रेम और दे में फ्रेम।
current electricity, then comes जो रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन है, वो वाला टॉपिक्स। रिफ्लेक्शन क्या है, इनकी डेफिनेशन आप देखेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन। जरूर देखिएगा। वेव्स, जिसमें आ रही है साउंड वेव्स, ये सब 9th 10th की तो है टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं। और लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, इनमें से रिलेटेड कुछ पूछ लेंगे, डेफिनेशन फ्रेम कर देंगे, एप्लीकेशन पूछ लेंगे। एक क्वेश्चन जो है, एक बिल्कुल ही जनरल सा क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, एलईडी क्या है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो ये वैसे एब्रीविएशन, जनरल अवेयरनेस में एब्रीविएशन टॉपिक में आएगा, लेकिन है फिजिक्स से रिलेटेड भी। तो एलईडी क्या होता है, ये क्या होता है। फिर और जो है न्यूक्लियर साइंस उन्होंने दे रखा है टॉपिक, तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में पढ़िए। इनके अगेन एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशन, एग्जांपल्स एप्लीकेशन ही मेजॉरिटी जो है वहां से पूछते हैं। फिर लेंसेज के बारे में क्या है, लेंसेज में भी जो है मायोपिया दे देंगे आपको, पूछ लेंगे कौन सा जो है लेंस यूज होता है। मायोपिया हो गया, प्रेस बायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। तो इनमें से कन्वर्जिंग लेंस है, कनकेव है, कॉन्वेक्स है, कौन सा लेंस इन आई डिसीजेस को ठीक करने के लिए यूज होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है। कुछ न्यूमेरिकल फ्रेम कर दे, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी फ्रेम, छोटा मोटा सा, हल्का फुल्का सा न्यूमेरिकल वे में फ्रेम, इससे रिलेटेड जो 10th की ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में जो है, इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है, तो एनसीईआरटी में आपको ये मिलेगा आगे। फिर नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के, पार्टिकल्स। ये 9th फिजिक्स है। पार्टिकल्स क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, बोसॉन पार्टिकल, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन क्या है। एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें यहाँ, पॉजिट्रॉन क्या है, न्यूट्रिनो क्या है, एनटीएससी के भी क्वेश्चन है ये। और बोसॉन पार्टिकल क्या है, वगैरह वगैरह। सो एटॉमिक पार्टिकल्स, गो फॉर इट एक बार। ऐसा जो है इसमें, एटॉमिक पार्टिकल्स। अब यहाँ पे भी और पार्टिकल अगर देखिए तो आपको और क्वेश्चंस, ग्रेविटोन, ग्रेविटोन क्या है, कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल्स वगैरह से रिलेट कर दीजिएगा। फोटोन हो गया एंड ऑल, ये चीजें। फिर नेक्स्ट है, पार्टिकल्स की बात करें, एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो रेडिएशन पे बेस्ड एप्लीकेशंस एंड एग्जांपल्स। रेडिएशन एक बार देखिएगा। और और वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड, जो कि मैथमेटिक्स में भी कॉमन बैठ रहा है। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो देखिए। दे में फ्रेम न्यूमेरिकल अगेन, काफी न्यूमेरिकल आ रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम एंड ऑल से रिलेटेड। तो ये मस्ट डू टॉपिक्स है, इसमें से हाई चांसेस अगेन कि क्वेश्चंस जो है फ्रेम होके आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए बात करते हैं मैथमेटिक्स की। सो अगेन 9th 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। और इसमें भी क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो रिपीटेडली प्रोबेबिलिटी,
Pay-based questions, they are framing repeatedly with permutation and combinations पे based questions जरूर कीजिए। इसमें भी फिजिक्स वाला जो है कॉमन ही बैठ रहा है, तो डिस्टेंस टाइम, मैथमेटिक्स में क्योंकि न्यूमेरिकल आ रहा है तो डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम बेस्ड क्वेश्चंस दे फ्रेम जो कॉमन है इंपॉर्टेंट। और मैथमेटिक्स में ही इंक्लूड करेंगे डायरेक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल कि रीजनिंग में भी आ जाते हैं, रीजनिंग में ही बोलेंगे न्यूमेरिकल और क्वेश्चन, आई वुड से क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट साउथ वही दे देंगे, यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे है कोई खड़ा हुआ है, somebody is standing over here at a particular position, then he moves towards this north side, then south and all, so you have to find this, okay, and so you have to find out the final distance and all, so this तरीके के क्वेश्चंस रिपीटेडली गेट में भी आप देखेंगे, डीबीटी में भी देखेंगे, ये फ्रेम होके आ जाते हैं। सो डिस्टेंस बेस्ड न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आई कैन से, सो इतना ये मेन है मैथमेटिक्स। अब यहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स की, तो इसमें देखिए प्लीज गो थ्रू अ प्रीवियस लेक्चर, जरूर देखिए क्योंकि हम मैक्सिमम जो है ये अपने लेक्चर्स में सब कुछ ही कवर कर चुके हैं। सो गो थ्रू अ प्रीवियस लेक्चर, आई वुड से सब कुछ कवर कर चुके हैं हम मैक्सिमम, जो स्टैटिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। सो जरूर देखिए आप वो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसमें मीन मीडियन मोड से, सेंट्रल टेंडेंसी वाला मीन मीडियन मोड का से रिलेटेड फॉर्मूले और इनके बीच में रिलेशन क्या है, मेनली वो वाले फॉर्मूले और ये कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह, इन पे बेस्ड क्वेश्चन। फिर आता है यहाँ पे टर्म्स आ रही है, देखिए टर्म्स आप लोग टर्म्स देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, टर्म्स और डेफिनेशन किस किस की, और टाइल क्या है एग्जाम्पल के साथ, क्विंटाइल क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, इसको टर्म भी देखेंगे और कनेक्ट भी करेंगे एप्लीकेशन। रेंज और मीन की दोबारा बात करें तो अर्थमेटिक मीन बेस्ड न्यूमेरिकल दे फ्रेम, हार्मोनिक मीन तो इनके न्यूमेरिकल फॉर्मूले आप देखेंगे, और जियोमेट्रिक मीन फॉर्मूले। नेक्स्ट फिर आ रहा है स्टैटिस्टिक्स ही चल रहा है, डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स, बायसेस क्या होते हैं और इनके भी टाइप्स, बायसेस के भी टाइप्स। सो बायसेस की क्योंकि मैंने बात की तो एक बार रैंडमाइजेशन क्या होता है, गो फॉर इट। फिर एक बहुत ही जो रिपीटेडली क्वेश्चंस जहां से वो फ्रेम हो जाते हैं वो होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, उनके फेजेस, क्लिनिकल ट्रायल्स, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और उनके क्या क्या रिसर्च में फेजेस होते हैं, तो फेजेस ऑफ ट्रायल्स और रिसर्च ट्रायल्स। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स ही चल रहा है।
Examples of non-parametric एंड पैरामेट्रिक टेस्ट, ये डिटेल देखिएगा तो इसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा। इनकी डेफिनेशन आप देखेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन तो इसमें एनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट सब कुछ ही जाएगा ना, तो इनके बीच में डिफरेंसेस देखिएगा और फोकस ऑन काई स्क्वायर, एनोवा, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ये सब हम कर चुके हैं लेक्चर्स में। फिर यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, इनके फॉर्मूले, एंड एप्लीकेशन एंड टर्म्स भी, टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन दे आर फ्रेमिंग, टर्म्स, डेफिनेशन, सो गो फॉर इट एज वेल। सारे देख लीजिएगा नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। फिर स्क्यूनेस टाइप्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस का कॉन्सेप्ट, तो एक क्वेश्चन रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन और एप्लीकेशन क्वेश्चंस दे फ्रेम। फिर यहां से निकल कर एक और सेंसिटिविटी क्या होती है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है, इनके फॉर्मूले ये हमने जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करे थे तब समझे थे। तो ये क्या है, इनकी टर्म्स, फॉर्मूले एंड ऑल। और भी जो है इनसे रिलेटेड प्रेडिक्टिव वैल्यू, पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, उनके भी फॉर्मूले वगैरह वगैरह, तो ये भी आप देख लीजिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, जेआरएफ में भी रिपीटेडली क्वेश्चन फ्रेम होके आ रहे हैं सीएससीआर में, तो हो सकता है दोबारा से एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एटलीस्ट दे दें। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर की टाइप्स, और वेरिएबल के भी टाइप्स। हेलो, एरर कौन सी है, टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है। वेरिएबल किस तरीके का होता है, वेरिएबल रैंडम है, रैंडम वेरिएबल है और नॉमिनल है, इस तरीके के क्वेश्चंस यू विल फाइंड। सो वेरिएबल टाइप्स और एग्जांपल्स आप लोग जरूर देखिए, कनेक्ट कीजिएगा इन चीजों को भी। ओके, सो ये स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट, हाई प्रोबेबल टॉपिक्स है। नेक्स्ट आ रहे हैं, आप फाइन आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस डे टू डे लाइफ में जो भी हम चीजें हैं, अपडेटेड वाला जो है, तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे नोबेल प्राइज विनर्स, नोबेल प्राइज कौन कौन से साइंटिस्ट ने जीते थे, साइंटिस्ट देख लीजिएगा और ईयर देख लीजिएगा इसमें एक बार, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है काफी। फिर ट्रैफिक रूल से रिलेटेड, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल से रिलेटेड क्वेश्चन दे में फ्रेम। फिर यहाँ पे आ रहा है एब्रीविएशंस, इंपॉर्टेंट। ये सब आपको जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस की जो आप तैयारी कर रहे हैं, बुक्स जो होती है अच्छी अच्छी, वहां से सब मिल जाएंगे एब्रीविएशंस। जैसे कि पूछ लेंगे आईएसटी क्या है, जीएमटी क्या है और जीपीएस क्या है, इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस निकल के आते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट जो कि एम्स में भी आए हुए हैं, हेडक्वार्टर्स और लोकेशंस किसकी कहाँ कहाँ है, हेडक्वार्टर्स ऑफ डब्ल्यूएचओ कहाँ है, और जैसे आईसीएमआर की मेनली आप लोग ही जरूर देखिएगा, आईसीएमआर के कहाँ कहाँ पे हेडक्वार्टर्स है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। सो
इंडियन लेवल पे जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स है वो सब देखिएगा, मेडिकल लेवल पे भी और मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड। So headquarters, then very common topics: pollution, bioremediation, biodegradation, very common topics. Degradation. Then some ecological or geographical based question, कॉमन सेंस वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हिमालयास वगैरह से रिलेटेड जो हमने 9-10 एसएसटी में पढ़ा था। यहाँ से निकल के देखिए 9th और 10th की सोशल साइंस भी आ रही है। एक बार हो सके तो एनसीईआरटी देख लीजिएगा एसएसटी की भी। सोशल स्टडीज और सोशल साइंस ये हो गया। फिर यहाँ से कुछ क्वेश्चंस, राबी क्रॉप्स कौन से होते हैं, एग्जांपल्स राबी, खारिफ, सीजनल क्रॉप्स जो होते हैं। अब क्योंकि क्रॉप्स की बात की है तो सॉइल के टाइप्स, अलग अलग सॉइल्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। देखिए बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है ना जनरल अवेयरनेस के, जो हर ही एग्जाम में, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से वहां पे आते ही आते हैं। सॉइल के टाइप्स कहाँ है, इस सॉइल में कौन सी फसल उगेगी एंड ऑल, ये सब। देन नेक्स्ट कम्स इंस्ट्रूमेंटेशंस यूज्ड, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड, सिस्मोग्राफ, स्टेथोस्कोप वगैरह, कोई भी आपको बैरोमीटर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे देंगे, पूछ लेंगे उनका एप्लीकेशन, मेडिकल एप्लीकेशंस मेनली। देन बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स, थ्योरीज साइंटिस्ट लोगों की, मेन मेन इंपॉर्टेंट वाली। फिर आ रहा है इसमें और जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन, जो भी रिवॉल्यूशंस हुए थे इंडिया में वो जरूर देखिएगा। मेन इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, आई वुड से मूवमेंट्स ओवर हियर। ना तो इसमें रिवॉल्यूशन वगैरह, ग्रीन व्हाइट, जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए थे भारत में हिस्टोरिकली वो देखिएगा। एंड यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेज, स्पेशली मेडिकल रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से होते हैं, कौन से ईयर में हुए थे। अब यहाँ पे बुक्स की बात आ रही है तो जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके ऑथर्स भी गो फॉर इट, कब पब्लिश हुए थे, कौन कौन से ऑथर्स थे, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। सो आई होप हम लोगों ने जो है मैक्सिमम जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ओवरऑल जनरल एप्टीट्यूड के कवर कर लिए हैं। तो इन टॉपिक्स को आप लोग जरूर 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 कीजिएगा और बढ़िया स्कोर लेके आइएगा, वेरी गुड, वेरी हाई स्कोर इस एग्जाम में। और कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।